देते हैं। आज वैशाली में एक घटना हुई है, आप देखे होंगे महुआ में एक मुसलमान परिवारों को किसी बर्फ वाले से मामला था, उसको प्रशासन ने लंगा नाच करके वहां मुसलमानों को उठाया, मारा, कस्टडी में नसीम शाह की मौत हो गई। तेजस्वी यादव जी 30 किलोमीटर दूर पटना में बैठे हुए हैं, गांव में अजीब माहौल बना हुआ है, मगर तेजस्वी यादव वहां नहीं गए। और घटना है, कल उसी जाले विधानसभा में तेजस्वी यादव जी हैं और केस करा रहे हैं। उसी विधानसभा जाले में एक मुसलमान परिवार की मौत हो जाती है हॉस्पिटल में, क्या तेजस्वी यादव वहां नहीं आ सकते थे? तो तेजस्वी यादव जी को, और जिस तरीके से फैसल भाई अभी MY समीकरण का पोल खुलना है, तो आप भी कुछ पोल खोल सकते हैं। देखिए, उत्तर शेष नेतृत्व हमारे MY का समीकरण का पोल खुलेगा। जो हम लोगों को मालूम है कि माननीय तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी ने कहे थे कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, जातीय जनगणना के हिसाब से आधार पर कर रहे थे। हमारा 18 से 20%, हमको 2 लोकसभा का टिकट, एक मधुबनी दिया गया। जो कभी इसी दल में थे, कूद के उस दल में चले गए थे, टिकट नहीं मिला था, फिर इस दल में कूद के आ गए तो उनको इनाम मिला। दूसरा उम्मीदवार जो सत्ता की लालच में, कुर्सी की लालच में हमारी पार्टी से जीत के गया है, उसको इनाम में मिला। हमारी पार्टी से शाहनवाज साहब जो चुनाव, जो आज राजद के जो उनको टिकट दिया था, तो हमारी पार्टी से ना चुनाव जीत के गए थे। तो जनता के साथ तो विश्वासघात किया है, सीमांचल की जनता जो उनको मजा चिखाएगी, तो एक वो चले गए। जबकि मेरा होना चाहिए था कम से कम 13 से 14 मेरा लोकसभा होना चाहिए था, मगर हमको दिया गया 2 टिकट। यादव को आप 9 टिकट देते हैं, तो ये कैसा जातीय जनगणना भाई आप कराएं? आप विधानसभा में आप देख लीजिए, आप हमको कितना टिकट देते हैं। जहां मैंडेटरी उम्मीदवार होता है वहां यादव वोट नहीं देते हैं। आप उठा के, अगर हम आपसे कह रहे हैं तो सच्चाई कह रहे हैं, आप उठा के वो देख लीजिए, वोटर लिस्ट देख लीजिए, कहाँ कितना वोट किस जाति का हमको मिला। जब आपका MY समीकरण ही मजबूत नहीं है तो किस बेस पे? जब आप हमको यादव ही वोट नहीं देगा, जहां यादव उम्मीदवार होते हैं वहां मुसलमान ईमानदारी से वोट देता है, जिसका परिणाम है ग्रामीण ललित यादव खड़े हुए हैं। ललित यादव को ग्रामीण में जितने मुसलमान लवाम वगैरह एकजुट होकर दिए। अब्दुल बारी सिद्दीकी क्योटी खड़े हुए हैं, आप उठा के लिस्ट देख लीजिए। हम क्या MY समीकरण बोले? और लोकसभा की आप बात कर रहे हैं, जो आपके जो मधुबनी के जो जिला अध्यक्ष है राशिद खलील साहब, राशिद भाई जो कहते हैं जिसको लेटर पैड विधायक, निकम्मा विधायक के बूथ पर से देख लीजिए कि अली अशरफ फातमी साहब को कितना वोट मिला, और वही निकम्मा विधायक को मधुबनी के मुसलमान कितना वोट देता है, उठा के देख लीजिए। तो आप कौन सा समीकरण? सारा समीकरण तो खुला हुआ जनता के बीच में है। तो MIM उतना समीकरण, उतना ये नहीं, हम लोग जनता का हर एक मुद्दा उठाते हैं। आज वैशाली में एक घटना हुई है, आप देखे होंगे महुआ में एक मुसलमान परिवारों को किसी बर्फ वाले से मामला था, उसको प्रशासन ने लंगा नाच करके वहां मुसलमानों को उठाया, मारा, कस्टडी में नसीम शाह की मौत हो गई। तेजस्वी यादव जी 30 किलोमीटर दूर पटना में बैठे हुए हैं, गांव में अजीब माहौल बना हुआ है, मगर तेजस्वी यादव वहां नहीं गए। और तेजस्वी यादव 150 किलोमीटर दूर कल जाले में आके FIR लिखा के जाते हैं। तो तेजस्वी यादव जाले में आए, हम उनका स्वागत करते हैं, प्रतिपक्ष नेता है, जनता की मुद्दा को उठाना है, मगर जैसे जाले आए थे वैसे नसीम शाह के भी घर उनको जाना चाहिए था। वो भी घटना कोई कम घटना नहीं है, जिसकी यहाँ घर में शादी है, उसका परिवार सब भागा हुआ है, प्रशासन उसको मारा, कस्टडी में मौत हो जाती है, आप क्यों नहीं जाते? मुसलमान का आपको वोट प्यारा है, मगर मुसलमानों की सियासत, मुसलमानों की अकादत आपको पसंद नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं, जब उतरेंगे जनता के बीच में। कल की घटना है, कल उसी जाले विधानसभा में तेजस्वी यादव जी हैं और केस करा रहे हैं। उसी विधानसभा जाले में एक मुसलमान परिवार की मौत हो जाती है हॉस्पिटल में, क्या तेजस्वी यादव वहां नहीं आ सकते थे? तो तेजस्वी यादव जी को उतना नहीं, जैसे लगता नहीं है हम लोग कोई अगर गरीब हम लोगों के घर पे आ जाए तो हम लोग 10-20 दे के इज्जत के साथ उसको विदा करते हैं। तेजस्वी यादव ऐसे मुसलमानों को समझ गए हैं कि बस 10-20 तो सीट निकाल के फेंक दिए, और उसमें जो लोग उनके आगे पीछे करे में है वो फाइनल करेंगे, हम इसको देंगे, फलाने को देंगे, चिलाने को देंगे। और वो जो जीत के जाएगा फलाना चिलाना, वो मुसलमानों की आवाज नहीं उठाएगा सदन में, गरीबों की आवाज नहीं उठाएगा, मजलूमों की आवाज नहीं उठाएगा, अल्पसंख्यक की आवाज नहीं उठाएगा, दलितों की आवाज नहीं उठाएगा। वो बस तेजस्वी जी कैसे खुश रहे उनको खुश करेगा। मगर MIM के कार्यकर्ता हो, MIM के विधायक हो, MIM के सांसद हो, वो हमेशा गरीब, मजलूम और आपकी आवाज को बुलंद करेगा, क्योंकि वो हक और इंसाफ जानता है। धन्यवाद।